रात का सन्नाटा, दिल्ली की वही पुरानी कॉलोनी। हवा इतनी ठंडी नहीं थी, लेकिन आकाश को ठंड लग रही थी। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था और बाहर कोई तो खड़ा था। दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ। आकाश, दरवाज़ा खोल। आवाज़ बिल्कुल रीना जैसी थी, लेकिन उस आवाज़ में कुछ था, कुछ खाली, कुछ मरा हुआ। आकाश का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, रीना? बाहर से जवाब आया, हाँ। लेकिन वो हाँ रीना जैसा नहीं था। आकाश पीछे हट गया। उसका दिमाग चीख रहा था, दरवाज़ा मत खोल। लेकिन दिल कह रहा था, अगर सच में रीना है तो। उसने धीरे धीरे दरवाजे के पास कदम बढ़ाए। हाथ कांप रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने पीप होल से झांका और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। बाहर रीना खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो कुछ देख नहीं रही हो, जैसे वो सिर्फ खड़ी नहीं थी बल्कि इंतज़ार कर रही थी। आकाश ने दरवाज़ा नहीं खोला। रीना, तू ठीक है? बाहर से जवाब आया, मैं ठीक नहीं हूँ आकाश। उस आवाज़ में रीना नहीं थी, कुछ और था। आकाश पीछे हट गया। उसके दिमाग में पंडित हरीश की बात गूंज गई। वो पंडित जिसे उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन जिसके बारे में कॉलोनी में लोग बातें करते थे। कहते थे वो उन चीज़ों से बात करता है जो जिंदा नहीं है। आकाश ने जल्दी से मोबाइल उठाया, रीना को कॉल किया। रिंग गई और शॉक, फ़ोन उसके सामने खड़ी रीना की जेब से बजने लगा। आकाश का दिल बैठ गया। बाहर खड़ी रीना ने धीरे से अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर लिखा था, आकाश कॉलिंग। मतलब जिसे आकाश कॉल कर रहा था वो रीना नहीं थी, तो दरवाजे के बाहर कौन था? बाहर खड़ी रीना ने धीरे से अपना सिर झुकाया। उसके होंठ हिले। मैं वो जो तेरे बाद आया है। आकाश का शरीर सुन्न पड़ गया। अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर फुटस्टेप्स की आवाज़, धीमी, भारी, सीढ़ियों की तरफ जाती हुई। आकाश ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कॉरिडोर खाली था। कोई नहीं, सिर्फ एक चीज़ थी, फर्श पर गीले पैरों के निशान जो धीरे धीरे फेड हो रहे थे। आकाश ने उन निशानों को फॉलो किया, सीढ़ियों तक। नीचे झांका और वहीं एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफ़ेद दाढ़ी, गहरी आँखें और माथे पर तिलक। वो आकाश को देख रहा था, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। तू ही है जिसे वो आवाज़ सुनाई देती है। आकाश चौंक गया। आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। लोग मुझे पंडित हरीश कहते हैं। आकाश का दिल और तेज धड़कने लगा। आपको कैसे पता? पंडित ने सीढ़ियों पर एक कदम रखा, क्योंकि जब कोई अपनी मौत की आवाज़ सुनता है तो वो अकेला नहीं रहता। आकाश की सांस रुक गई। पंडित ने धीरे से कहा, अब वो तेरे पीछे नहीं, तेरे अंदर है। आकाश ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? पंडित ने उसकी आंखों में देखा। जिसे तू देख रहा है वो तेरा भविष्य नहीं है, वो तेरा रिप्लेसमेंट है। सन्नाटा, हवा और आकाश की आंखों में डर। रिप्लेसमेंट? आकाश ने कांपती आवाज़ में पूछा। पंडित हरीश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। जब किसी इंसान का समय ख़त्म होने वाला होता है तो दुनिया उसे धीरे धीरे भूलने लगती है। आकाश चुप रहा। पंडित आगे बोला, और जब दुनिया भूलने लगती है तो कोई और उसकी जगह लेने लगता है। आकाश का दिमाग घूम गया। कोई और? पंडित ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ,
तेरी ही तरह दिखने वाला, तेरी ही तरह बोलने वाला और धीरे धीरे तेरी जगह लेने वाला। आकाश को याद आया कैफ़े वाला शैडो, दरवाजे के बाहर खड़ी रीना जैसी चीज़ और बिस्तर पर पड़ा हुआ दूसरा आकाश। ये सब उसका रिप्लेसमेंट था। आकाश ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है। पंडित हरीश ने उसकी तरफ देखा। तो फिर अपने घर जा और देख कि लोग तुझे पहचानते हैं या नहीं। आकाश कुछ बोल नहीं पाया। उसने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। पंडित पीछे से बोला, अगर वो तुझे पहचान ले तो समझ लेना तू अभी जिंदा है, और अगर नहीं। पंडित की आवाज़ धीमी हो गई, तो समझ लेना तू पहले ही मर चुका है। आकाश सड़क पर चल रहा था। रात के लगभग 2:40। सड़क खाली, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। आकाश ने एक ऑटो को हाथ दिया। ऑटो रुका। ड्राइवर ने उसे देखा। कहाँ जाना है? ब्लॉक C, 3rd फ्लोर। आकाश ने कहा। ड्राइवर ने उसे घूर कर देखा। भाई, तू किससे बात कर रहा है? आकाश चौंक गया। तुझसे। ड्राइवर ने चारों तरफ देखा। यहाँ तो कोई नहीं है। आकाश का दिल बैठ गया। वो पीछे मुड़ा। सड़क खाली थी। फिर ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर अब भी कंफ्यूज्ड था। आकाश धीरे से पीछे हट गया। ऑटो चला गया। मतलब पंडित सच कह रहा था। कुछ लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। आकाश अपनी कॉलोनी के गेट पर पहुंचा। वॉचमैन बैठा था। आकाश ने कहा, नमस्ते अंकल। वॉचमैन ने उसकी तरफ देखा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर बोला, किसे बोल रहा है बेटा? आकाश की सांस रुक गई। मुझे। मैं आकाश हूँ। वॉचमैन ने भौं चढ़ाई। यहाँ कोई आकाश नहीं रहता। आकाश पीछे हट गया। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मजाक मत करो अंकल। वॉचमैन ने सिर हिलाया। मजाक? मैं तुझे पहली बार देख रहा हूँ। आकाश का गला सूख गया। वो धीरे धीरे अंदर गया। लिफ्ट नहीं थी। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। 3री मंजिल, उसका फ्लैट। दरवाजे के सामने खड़ा आकाश। उसने बेल बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। दरवाजे पर वही खड़ा था। उसकी शक्ल, उसकी आवाज़, उसका चेहरा, दूसरा आकाश। और उसके पीछे उसकी माँ खड़ी थी। माँ मुस्कुरा रही थी। आकाश, तू आ गया? आकाश का दिल टूट गया। माँ ने दरवाजे पर खड़े दूसरे आकाश से कहा, बेटा कौन है? दूसरे आकाश ने आकाश की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। कोई नहीं है, गलत आदमी है। दरवाज़ा बंद। आकाश अकेला रह गया, सीढ़ियों में, अंधेरे में और अपनी ही ज़िंदगी के बाहर। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि जब उसे समझ आ गया था वो धीरे धीरे दुनिया से मिटाया जा रहा था और उसकी जगह कोई और ले रहा था। और तभी उसके कान में वही आवाज़ आई, बहुत पास से, बस एक दिन और। आवाज़ जो जिंदा नहीं थी। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो बने रहें ट्विंकल के साथ। धन्यवाद।